हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने हमारा विजयनगर साम्राज्य कंप्लीट हो गया था। ये इसके लिए हमें क्या 8 लेक्चर लगे। आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके विजयनगर साम्राज्य कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें हमने संगम वंश से लेकर अरावली वंश तक कंप्लीट करा दिया है। और उसमें क्या प्रशासन के बारे में भी देखा है, विजयनगर साम्राज्य का जो ओवरऑल प्रशासन है ना। तो आज के लेक्चर में हमारा बहमनी साम्राज्य भी कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम क्या जो मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन जो हुए थे उसको देखेंगे, है ना। इसको हम कह सकते हैं, जैसे क्या हुआ था प्राचीन भारत में, हमने 600 ईसा पूर्व में क्या देखा था। 600 ईसा पूर्व में जो धार्मिक आंदोलन हुए थे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य धर्मों का उदय हुआ था, ये हमने देखे थे ना। और मध्यकालीन भारत में उसी प्रकार कौन से थे, एक तो भक्ति आंदोलन था जो कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत में इसका प्रभाव था, और सूफी आंदोलन थे ना। सूफी आंदोलन में भी बहुत सारे जो आंदोलन है उनके बारे में हम देखेंगे, है ना। आज हम क्या बहमनी साम्राज्य हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज के लेक्चर में। इसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना, ना ही इसका प्रशासन देखना है, ना ही इनकी सामाजिक दशा देखनी है। बस हमको जो महत्वपूर्ण जो सुल्तान है उनके बारे में पढ़ना है। वो भी सिर्फ 2 मार्क्स में ही आपका आएगा कि महत्वपूर्ण सुल्तानों के नाम आ जाएंगे। इसमें भी हमको बस सिर्फ कुछ ही जो सुल्तान है उनके बारे में पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा किसी के बारे में वो पूछेंगे भी नहीं, है ना। तो सबसे पहले हम संस्थापक का देखेंगे, संस्थापक के बारे में पढ़ेंगे कि संस्थापक के बारे में 2 मार्क्स का आ सकता है कि कौन थे। या तो बहमनी साम्राज्य का पूछ सकते हैं कि बहमनी साम्राज्य के बारे में लिखिए। तो सबसे पहले आपका रहेगा आंसर में कि बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत में स्वतंत्र साम्राज्य, और संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमनी शाह, और राजधानी गुलबर्गा, है ना। कौन थी, क्या थी, गुलबर्गा थी। और अंतिम लिख देंगे, अंतिम कौन है, तो अंतिम देख लेंगे कलीमुल्ला बहमनी शाह, है ना। तो बस हमारा अगर बहमनी साम्राज्य अगर पूछे तो ये हमारे तीन आंसर रहेंगे, है ना, ये तीन पॉइंट में। इसके बाद हम संस्थापक देखेंगे। तो संस्थापक कौन है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, है ना, बहमन शाह, जिनका शासनकाल 1347 से 1358 तक रहा। ये हम टाइम पीरियड लिख देंगे। हमको इसमें क्या टाइम पीरियड याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम देखें तो इनका वास्तविक नाम क्या था, तो हसन गंगू, क्या था, हसन गंगू इनका वास्तविक नाम था। और इन्होंने राजधानी गुलबर्गा थी उसका नाम परिवर्तित क्या करके अहसानाबाद क्या कर दी थी, अहसानाबाद इन्होंने गुलबर्गा का नाम कर दिया था। और इनके समय क्या थे, 4 प्रांत थे। अगर ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इतना हमको राजधानी लिख देंगे, वास्तविक नाम और इनका टाइम पीरियड लिख देंगे। और संबंध किस वंश से है, तो बहमनी साम्राज्य से, है ना। 4 प्रांत हम लिख सकते हैं कि इनके समय 4 प्रांत थे, एक तो गुलबर्गा, बीदर और दौलताबाद और बरार, है ना। तो ये चार प्रांत थे किसके समय, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के समय, है ना। तो ये 2 मार्क्स में आएगा हमारा। इसके बाद महमूद शाह प्रथम, है ना, महमूद शाह प्रथम भी हमारा 2 मार्क्स में आएगा। सबसे पहले हम इसका टाइम पीरियड देखेंगे। इनका टाइम पीरियड क्या है, 1358 से 1373 तक इनका टाइम पीरियड रहा। और इनके बारे में हम क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड फर्स्ट हमारा हो जाएगा फैक्ट, सेकंड कि बहमनी साम्राज्य से संबंध, और बहमनी साम्राज्य के महान शासक, बस ये 3 चीज़ें हमें इसमें लिखनी है। उसके बाद ताजुद्दीन फिरोज शाह का टाइम पीरियड लिखेंगे हम कि 1397 से 1422 तक इनका टाइम पीरियड रहा। और देवराय प्रथम से क्या की थी, संधि की थी, इतना ही लिख सकते हैं। कला प्रेमी और साहित्यकार थे, कौन थे, कला प्रेमी और साहित्यकार। और प्रमुख विद्वानों को क्या दिया था, संरक्षण दिया था। प्रमुख विद्वानों को क्या दिया था, इन्होंने अपने दरबार में क्या दिया था, संरक्षण दिया था, कला प्रेमी और साहित्यकार। ये अगर देवराय प्रथम से संधि ना भी लिखे तो चलेगा, पर ये कला प्रेमी और साहित्यकार और जो उनका टाइम पीरियड है, बस इतना लिखना है ना। उसके बाद सिहाबुद्दीन अहमद शाह, कौन थे, सिहाबुद्दीन अहमद शाह, इनका भी 2 मार्क्स में आ सकता है, क्योंकि इनके समय क्या राजधानी परिवर्तित हुई थी, है ना। तो इनका 2 मार्क्स में आ सकता है ना। तो टाइम पीरियड क्या है,
1422 से 1435 इनका टाइम पीरियड रहा। हम टाइम पीरियड लिखेंगे। और बहमनी साम्राज्य से संबंध, राजधानी जो गुलबर्गा से वहाँ पे स्थानांतरित की तो बीदर की। और इनका उल्लेख कहाँ पे किया है तो शाहवली व संत अहमद, इनको क्या बोलते हैं, शाहवली व संत अहमद के नाम से भी इनको जाना जाता है। किसको, शिहाबुद्दीन अहमद शाह को, है ना। तो शिहाबुद्दीन अहमद शाह के बारे में हमने 2 मार्क्स में देख लिया कि क्या क्या हमको लिखना है। इसके बाद आ जाएंगे अलाउद्दीन द्वितीय, है ना। अलाउद्दीन द्वितीय का कुछ हमको पढ़ना नहीं है। हुमायूं के बारे में इनका टाइम पीरियड लिखना है। 1457 से 1461 तक इनका टाइम पीरियड रहा है ना। ये ईस्वी आप लिख देना, ये मैं लिखती नहीं हूँ, है ना। बाकी ईस्वी लिखना बहुत ज़रूरी है ना। इनकी संरक्षिका कौन थी, इनकी माता थी, क्योंकि ये कितने वर्ष के थे, केवल 8 वर्ष के थे तब ये सुल्तान बने थे, है ना। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। शमसुद्दीन मोहम्मद शाह द्वितीय, है ना, इनके बारे में पूछ सकते हैं। तो इनके बारे में हम क्या लिखेंगे, इनका टाइम पीरियड लिखेंगे। 1463 से 1482 तक इनका शासनकाल रहा, है ना, ईस्वी तक। और इन्होंने क्या किया था, विजयनगर और उड़ीसा पर आक्रमण किया था, है ना। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने विजयनगर और उड़ीसा पर आक्रमण। और रियाज उल इंसा के नाम से जानते हैं किसको, शमसुद्दीन महमूद शाह द्वितीय को, है ना। तो इनके बारे में हमको इतना ही लिखना है। इसके बाद महमूद शाह बहमनी का 1482 से लेके 1518 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड लिखना है हमको। उसके बाद इसमें एक लाइन और कि बहमनी साम्राज्य से संबंध और अयोग व शक्तिहीन शासक कौन थे, अयोग व शक्तिहीन शासक। इसके बाद हमको देखना है कलीमुल्ला बहमनी शाह, जो कि क्या थे, अंतिम थे। तो इनके बारे में लिखना है, बहमनी साम्राज्य के अंतिम सुल्तान। और इनके समय 5 प्रांतों में बहमनी साम्राज्य को बांटा गया था। एक तो बरार हो गया, दूसरा हमारा बीजापुर हो गया, तीसरा हमारा अहमदनगर हो गया, फोर्थ गोलकुंडा हो गया और 5th बीदर, है ना। पहले अगर हम देखें तो अहमद शाह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के समय क्या थे, 4 प्रांत, गुलबर्गा, बीदर और दौलताबाद और बरार। और कलीमुल्ला बहमनी शाह के समय कितने हो गए थे, 5, जिसमें बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर, है ना। तो आज के लेक्चर में हमारा विजयनगर साम्राज्य कंप्लीट हो गया। एक बार और हम देख लेते हैं कि हमने किस किस सुल्तानों के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहले संस्थापक अलाउद्दीन हसन अहमद शाह, इसके बाद हमने महमूद शाह प्रथम के बारे में देखा, फिर ताजुद्दीन फिरोज शाह के बारे में और शिहाबुद्दीन अहमद शाह के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है ना क्योंकि इनके समय राजधानी परिवर्तित हुई थी ना। इसके बाद अलाउद्दीन द्वितीय, हुमायूं, शमसुद्दीन महमूद शाह तृतीय के बारे में पढ़ा। और इसके बाद हमने महमूद शाह बहमनी के बारे में और कलीमुल्ला बहमनी शाह, जो कि अंतिम थे बहमनी साम्राज्य के सुल्तान, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या, भक्ति और सूफी आंदोलन पढ़ेंगे। क्या, भक्ति और सूफी आंदोलन मध्यकालीन भारत में।